एक छोटी सी घटना बुद्ध के जीवन के साथ जुड़ी है। एक गांव में बुद्ध आए, सम्राट दीक्षित होने आ गए। गांव में आने पर एक सम्राट आया कि भाई मुझे दीक्षा दे दीजिए बुद्ध, और उस सम्राट ने कहा कि मुझे भी दीक्षा दें। बुद्ध की भिक्षुओं ने बुद्ध के कान में कहा, सावधानी से देना इसे आप, क्योंकि हमने जो इसके संबंध में सुना है वह बिल्कुल विपरीत है। ये किसने कहा? बुद्ध के जो भिक्षुक थे साथ में, उनके अनुयायी, उनके स्टूडेंट्स, उन्होंने बुद्ध के कान में कहा कि इसके बारे में हमने कुछ और सुना है। यह आदमी कभी रथ से नीचे नंगे पैर भी नहीं चला है आज तक। यह आदमी अपने महल में जो भी संभव है सारे भोग के साधनों में डूबा पड़ा है। कौन? ये सम्राट। यह अपनी सीढ़ियां भी चढ़ता है तो सीढ़ियों के किनारे रेलिंग की जगह नंगी स्त्रियों को खड़ा रखता है, उसके कंधों पर हाथ रख कर चढ़ता है। मतलब इतना अय्याश है ये सम्राट। आप समझ रहे हो कि उस सम्राट को एकदम एक्सट्रीम की बातें कही, वो एकदम एक्सट्रीम में है, वो भोग विलास में जीने वाला वो सम्राट इस टाइप का है। वो आ गया बुद्ध के पास भिक्षा लेने के लिए। तो उसके जो शिष्य हैं, उसके स्टूडेंट बुद्ध को आगाह कर रहे हैं कि इस टाइप का आदमी है ये, तो जरा इससे सावधान रहना। शराब और स्त्री के अतिरिक्त इसकी जिंदगी में कभी कुछ नहीं आया, और ये आज अचानक भिक्षु होने, त्यागी बनने, तपश्चर्या का व्रत लेने आ गया है। यह आदमी बीच में धोखा ना देते। तो ये सारी चीजें, ये सारी बातें उसके बुद्ध के स्टूडेंट्स ने बुद्ध से कही। अब देखो, सुन के अभी मैं स्टोरी आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी ये स्टोरी पढ़ के आपको कैसा लगा? क्या समझ में आया कि हाँ भाई बिल्कुल सही तो बोल रहे होंगे वो स्टूडेंट सब कि यार ये जो है इतना एक्सट्रीम है, इतना ज्यादा अय्याश है, जिसने आज तक शराब और स्त्री के अलावा इसकी जिंदगी में कुछ है ही नहीं। आप समझ रहे हो कितना ज्यादा भोगी, कितना तामसिक इंसान। वो आ गया तुम्हारे पास, वो आ गया बुद्ध के पास भिक्षा लेने। तो आपको क्या लगता है? अब इस स्टोरी का ट्विस्ट हम पढ़ते हैं। बुद्ध ने कहा, जहां तक मैं आदमियों को जानता हूं यह आदमी धोखा नहीं देगा। भिक्षुओं ने कहा कि यह धोखा दे सकता है, पर बुद्ध ने कहा कि जहां तक मैं लोगों को जानता हूं, इंसानों को समझता हूं, यह इंसान धोखा नहीं देगा। यह एक अति से ऊब गया है, यह एक एक्सट्रीम से ऊब गया है, अब दूसरे अति पर जा रहा है। एक एक्सट्रीम से ऊब गया और अब दूसरे एक्सट्रीम पर जा रहा है। पर उन्होंने कहा, हमें संदेह होता है क्योंकि यह कल तक बिल्कुल और था। पर स्टूडेंट लोगों ने कहा कि नहीं, हमें डाउट हो रहा है कि यार ये कल तक कुछ और था गुरुजी, आज अचानक से ऐसे कैसे बदल जाएगा? ऐसे थोड़ी परिवर्तन होता है। तब बुद्ध ने कहा, मुझे संदेह नहीं होता इस पर कि लोग अक्सर ही अतियों में चुनाव करते हैं। मुझे इस पर कोई डाउट नहीं कि लोग हमेशा एक्सट्रीम पर जाते हैं, या तो इधर या तो उधर। भय मत करो, उन्होंने कहा, हमें नहीं लगता कि यह भीख मांग सकता है, सड़क पर नंगे पैर चल सकेगा, ये अय्याश राजा, ये स्टूडेंट्स लोग बोल रहे हैं, धूप छांव सह सकेगा, हमें नहीं दिखाई पड़ता। तब बुद्ध ने कहा, यह तुमसे ज्यादा सह सकेगा। बुद्ध ने अपने स्टूडेंट से कहा कि तुम्हें लगता है कि तुम बहुत सह रहे हो, ये तुमसे ज्यादा सहने वाला ये सम्राट जब भिक्षा ले लेगा, जब ये हर चीज त्याग देगा, ये तुमसे ज्यादा करेगा, तुम देख लेना। वे सब स्टूडेंट हंस पड़े। उन्होंने कहा, इस मामले में कम से कम बुद्ध निश्चित ही गलत हो जाने वाले हैं। तो स्टूडेंट लोग को लगा कि भाई इस बार बुद्ध गलत हो रहे हैं, भाई ठीक से इंसान को पकड़ नहीं पा रहे हैं। इतना अय्याश आदमी, इतना जिंदगी को रसिक तरीके से जीने वाला, अचानक से आपको लगता है कि नंगे पैर धूप छांव में इधर उधर भिक्षा मांग के एक जोड़ा कपड़ा कंधे पे टांग कर घूमने वाला है। क्या बात करते हो बुद्ध? तो सबको हंसी आई और डाउट हुआ कि बुद्ध इस बार गलत होने वाले हैं। लेकिन नहीं, बुद्ध गलत नहीं हुए। दूसरे ही दिन से देखा गया कि भिक्षु अगर रास्ते पर चलते तो रास्ते के नीचे चलता था वो सम्राट जहां कांटे लगे हैं, और भिक्षु अगर वृक्ष की छाया में बैठते तो वो सम्राट धूप में खड़ा रहता। अगर भिक्षु अगर दिन में एक बार भोजन करते तो वो सम्राट 2 दिन में एक बार भोजन करता। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट कि बुद्ध ने क्या बात बोली कि ये इंसान धोखा नहीं देगा। ये एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम में जा रहा है। और एक्सट्रीम की बात समझते हो कि उस सम्राट ने जब दीक्षा ले ली, वो भिक्षुक बन गया, तो वो बस अपने आप को इस तरह दिखाना चाहता है कि मेरे से ज्यादा बड़ा सन्यासी कोई नहीं हो सकता। तुम पेड़ की छांव में आराम करते हो, मैं धूप में ही आराम करूंगा। तुम एक दिन में एक बार खाते हो, मैं 2 दिन में एक बार खाऊंगा। तुम जमीन पर चल रहे हो नंगे पैर, मैं कांटों पर चलूंगा नंगे पैर। मुझको हरा के दिखाओ। अहंकार है वहां पर, इसी चीज की बात चल रही है। तो
आगे स्टोरी में क्या हुआ कि 6 महीने में वो सूख कर काला पड़ गया। अति सुंदर उसकी काया थी, शरीर उसका बहुत सुंदर था, राजा था। भूख से हड्डियां उसकी बाहर निकल गईं, पैरों में घाव बन गया। बुद्ध ने अपने भिक्षुओं से पूछा कि कहो, तुम कहते थे कि यह आदमी भरोसे का नहीं है, और मैंने तुमसे कहा था कि यह आदमी बहुत भरोसे का है। यह आदमी तुमसे आगे तपश्चर्या कर लेगा। पर वे भिक्षु कहने लगे, हम हैरान हैं कि आप कैसे पहचाने कि ये सम्राट जब भिक्षु बनेगा तो इस लेवल का, इस एक्सट्रीम का बनने वाला है। स्टूडेंट लोगों ने पूछा। तब बुद्ध ने कहा, अहंकार सदा एक अति से दूसरे अति को चुनता है, एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम को चुनता है, बीच में नहीं रुक सकता। यह सम्राट में सम्राट था। यह सम्राटों में, सम्राट का अर्थ क्या होता है? ये नहीं कि बहुत दयावान, ये नहीं। सम्राट मतलब इस धरती पे जो सब, इसके पास सारी चीजें हो अय्याशी के, भोग विलास के, वो सम्राट हुआ। तो ओशो कह रहे हैं कि यह सम्राटों का सम्राट था, मतलब भोग विलास में भी एक्सट्रीम लेवल पे भोग विलासी था ये इंसान। तो बुद्ध से उसको समझा रहे हैं कि ये सम्राटों में सम्राट था, तो ये भिक्षुओं में भिक्षु होगा। माने भिक्षुओं में भी एक्सट्रीम भिक्षु, जो बेस्ट भिक्षु कहला सकता है, बेस्ट भिखारी, वो बनेगा ये सम्राटों में नंबर 1 सम्राट था। इतने सारी सुंदर स्त्रियां राज्य की इकट्ठी कर रखा था। इसने सारे हीरे जवाहरात अपने महल के रास्तों पर जड़ रखे थे। यह ऐसा सम्राट था। अब यह भिक्षुओं में साधारण भिक्षु नहीं है, यह भिक्षुओं में असाधारण भिक्षु है। तुम चलते ही सीधे रास्ते पर, यह चलता है तिरछे रास्ते पर। तुम कांटे बचाकर चलते हो, यह कांटे देखकर चलता है कि कहां कहां कांटे हैं, मैं उसी पे चलूंगा। तुम छाया में बैठते हो, यह धूप में खड़ा होता है। यह नंबर 1 ही रहेगा, यह कहीं भी रहे, सम्राट रहे चाहे भिक्षु रहे, यह नंबर 1 ही होना नहीं छोड़ सकता। यह तुम्हें मात करके ही रहेगा। इसने सम्राटों को मात किया है, तुम भिखारियों को कैसे मात नहीं करेगा? अहंकार अति चुनता है। तो ये जो बात बुद्ध ने समझाई अपने भिक्षुओं की, यही बात चल रही है। बुद्ध ने बात समझा दी कि ये सम्राटों का सम्राट था, सम्राटों में नंबर 1 था। तो जिस दिन ये भिक्षु बनेगा, बुद्ध कहते हैं, शायद मजाक में ही कह रहे हो पर सही बात कह रहे हैं, कि तुम भिखारियों में अगर वो भिखारी बना तो एक्सट्रीम भिखारी, नंबर 1 भिखारी ही बनेगा। वो सम्राटों से नहीं हारा तो तुमसे कैसे हार सकता है? क्योंकि उसके अंदर एक अहंकार, इतना स्ट्रांग अहंकार है जिसको कोई हिला नहीं सकता, तोड़ नहीं सकता, वो किसी को नहीं तोड़ने देगा। और देखो दोस्त, आप बिलीव इट और नॉट, आप ऐसे लोगों को देखे होंगे जो बहुत कॉम्पिटिटिव होते हैं। आपने देखा है ना, अपने स्कूल, कॉलेज, अपने कंपनी वगैरह में जहाँ काम करते हो, आप देखना बहुत कॉम्पिटिटिव लोग, कुछ लोग होते हैं जिनको सेकंड आना पसंद नहीं, हारना पसंद नहीं। वो ऐसे होते हैं कि वो उनको लगता है कि वो जो भी करेंगे वो रैंक 1 पे ही रहना चाहेंगे। उनको आप कभी ना, जैसे आप उनका टेस्ट लेना कभी, अगर आपके पास कोई ऐसे लोग हों जिसको आप जानते हो, उनका कभी टेस्ट लेना, ये बात आपको प्रूफ होगा कि जस्ट इमेजिन करो, कोई बहुत इंसान है, मानते पढ़ाई में अच्छा है, चाहे किसी स्पोर्ट्स में अच्छा है, और बहुत अहंकारी है कि वो नंबर 1 ही रहना चाहता है। उसको तुम कोई ऐसा स्पोर्ट्स खिलाओ जो कभी खेला ना हो, आप देखना हो किस पागल की तरह खेलता है वो। या तो वो खेलेगा ही नहीं, वो छुएगा तक नहीं उसको, कि नहीं, क्योंकि पता है कि वहां नंबर 1 हो नहीं पाऊंगा, इसलिए मैं नहीं खेलना चाहता। और अगर वो खेलने बैठ गया तो तुम देख लेना कि किस तरह से वो उस पर अटैक करता है कि नहीं, मुझको जीतना है तो जीतना ही है, मुझे नंबर 1 पोजीशन चाहिए तो चाहिए। वो दिन रात मेहनत करने लगेगा उस खेल में अपने आप को बेटर बनाने के लिए, उस काम में अपने आप को बेटर बनाने के लिए। लेकिन जो बीच के लोग होते हैं, जो कि ठीक है यार, ठीक है, हारे तो हारे, जीते क्या फर्क पड़ता है, वो मिडिल ग्राउंड है। लेकिन जो एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, उनमें अहंकार इतना स्ट्रांग, इतना प्रबल है कि उनको एक्सेप्टेबल नहीं कि तुम मुझको हरा दो, भले वो गेम, वो फील्ड मेरा हो चाहे ना हो, इट डजंट मैटर, तुम मुझे हरा नहीं सकते। तो इस स्टोरी को हमने पढ़ा और अब हम ओशो इस चीज को कंटिन्यू करेंगे कि इसके आगे फिर क्या होता है। तो बुद्ध की कहानी हमने समझ ली कि बुद्ध क्या कहना चाह रहे हैं, किस तरह से बुद्ध ने एक एग्जाम्पल को, सम्राट जब एक भिक्षुक बनता है तो किस लेवल पे बनता है, उसको उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया। तो अब हम आगे देखते हैं। ओशो कह रहे हैं कि अर्जुन कह रहा है कि छोड़ दूं सब साम्राज्य, कुछ अर्थ नहीं इस साम्राज्य का, भिक्षा मांग लेंगे, मांग सकता है, बिल्कुल मांग सकता है। ओशो कहते हैं अर्जुन अगर ये बात कह रहा है तो ऐसा नहीं कि केवल मजाक में कह रहा है, वो कर सकता है, क्योंकि उसका अहंकार उस एक्सट्रीम तक उसको ले जाएगा। और उस चक्रवर्ती राजा, एक सम्राट अर्जुन, उससे वो एकदम भिक्षु बनने को तैयार हो जाएगा अर्जुन, क्योंकि दोनों में ही उसका अहंकार
सेटिस्फाई हो रहा है। अहंकार की वहां भी तृप्ति हो सकती है भिक्षु बनकर। मध्य में नहीं रुक सकता अर्जुन, अति से अति पर जाएगा। अति से अति पर जाने में कोई रूपांतरण, कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। किस ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं ओशो यहां पर? कि ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या भाई? हम तो बोल सकते हैं ना कि भाई सम्राट से, वो एक अर्जुन राजा से, एक योद्धा से एक भिक्षु बन जाए, एक भिखारी बन जाए। क्या यहाँ कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है? यहाँ पे उसके मन के ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही है कि उसके मन में कोई बदलाव नहीं आने वाला। वो वैसा ही जैसा पहले था, आज भी वैसा ही है, उसमें कुछ नहीं बदलने वाला। तो ओशो यहाँ पे समझा रहे हैं कि फिर बुद्ध एक दिन उस सम्राट के पास गए सांझ को। वही जो स्टोरी बुद्ध की चल रही है उसी में देखा गया। एक दिन बुद्ध उस सम्राट के पास गए सांझ को। रुग्ण, बीमार, वह राह के किनारे पड़ा था वो सम्राट। क्योंकि सम्राट क्या है, वो एक्सट्रीम में चल रहा था ना, कि 2 दिन में एक बार खाऊंगा, ऐसे करूंगा, अपने आप को पूरा टॉर्चर करूंगा, मतलब भिखारियों का भिखारी, महाभिखारी। तो रुग्ण, बीमार, वो राह के किनारे पड़ा था। बुद्ध ने उससे कहा, मैं एक बात पूछने आया हूं तुमसे। मैंने सुना है कि तुम जब सम्राट थे तो वीणा बजाने में बहुत कुशल थे। मैंने तुमसे पूछने आया हूं कि वीणा के तार अगर बहुत कस दिए गए तो संगीत पैदा होती है क्या? तब उस सम्राट ने कहा, कैसे पैदा होगा? अगर तुम गिटार का या म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट का स्ट्रिंग बहुत टाइट कर दोगे तो उसमें वाइब्रेशन नहीं होगा, फिर कंपन नहीं होगी, तो उसमें आवाज कैसे आएगा? तो उस सम्राट ने कहा कि कैसे पैदा होगा? तार टूट जाएगा। तब बुद्ध ने कहा, बहुत ढीले हो तार तब क्या संगीत पैदा हो सकती है? तब उस सम्राट ने कहा कि नहीं, बहुत ढीले हो तो टंकार पैदा नहीं हो सकती। ये तो आप भी जानते हैं कि स्ट्रिंग जो होता है गिटार या किसी भी स्ट्रिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का, वो ना ही ज़्यादा टाइट और ना ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल लूज होना चाहिए, एक सही पॉइंट तक जाना चाहिए ताकि वो फ्रिक्वेंसी वो क्रिएट कर सके। तब बुद्ध ने उस सम्राट से कहा, उस एक्स सम्राट से कहा, पूर्व सम्राट से कहा, अब मैं जाऊं, एक बात और तुमसे कह जाऊं, जो वीणा के तारों का नियम है, जो तुमने अभी समझाया मुझे। बुद्ध कह रहे हैं उस सम्राट से कि ना बहुत ढीला ना बहुत कस के, अर्थात ना कसे और ना ढीले, बीच में कहीं जहां न तो कहा जा सके कि तार बहुत कसे हुए हैं और ना ये कहा जा सके कि तार बहुत ढीले हैं। ठीक मध्य में जब तार होते हैं तब संगीत पैदा होती है। जीवन का, वीणा का भी नियम यही है। जो जीवन में अगर तुम्हें म्यूजिक चाहिए, तुम अगर एक्सट्रीम पे जाओगे, या तो बहुत टाइट कर दिया अपने आप को या बहुत लूज कर दिया, तो जिंदगी में वो म्यूजिक क्रिएट होगा नहीं।